नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हैं एक स्टोरी लेकर। आज हम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बायोडाटा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनका जीवन काल कैसा था, उसने क्या क्या किया था, ये सारे आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए देखते रहिए मेरे वीडियो को और आप भी जानिएगा महात्मा गांधी की हिस्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी। आइए हम इस महात्मा के बारे में और भी जानकारियाँ साझा करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्रों में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी की एक गुजराती परिवार से संबंध रखते थे। इनकी माँ पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मुनीलाल, रामदास, देवदास। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला ले लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद भारत लौटे। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 94 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस सब पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वह भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश की आज़ादी के दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नानुसार है। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन एक आंदोलन की तरह रहा, परंतु उनके द्वारा मुख्य रूप से 5 आंदोलन चलाए गए, जिसमें से 3 आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में चलाए गए और बहुत सफल है और इसलिए लोग इनके बारे में जानकारी भी रखते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए इन सभी आंदोलनों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलन की शुरुआत थी और इसमें वे सफल रहे। वे सत्याग्रह ब्रिटिश लैंड के खिलाफ चलाया गया था। इस ब्रिटिश लैंड द्वारा भारतीय किसानों के नील की पैदावार करने के लिए और जोर डाला जा रहा था और इसके साथ तो ये भी हो गए कि नील एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए भी यूज किया जा रहा था और भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे हैं। अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। इसी वर्ष खेड़ा नामक एक गांव जो गुजरात प्रांत में स्थित है, वहां बाढ़ आ गई और वहां के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गया। तब उन्होंने इसके लिए गांधी जी से सहायता ली और तब गांधी जी ने असहयोग नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन में गांधी जी की जनता को बहुत समर्थन मिला और आखिरकार मई 1918 में ब्रिटिश सरकार को अपने टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत देने की घोषणा करनी पड़ी। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू की। इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए मुस्लिम समाज के पास गए खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था जो मुस्लिमों के कालिफ के खिलाफ चलाया गया था। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस रखी और वे स्वयं इस कॉन्फ्रेंस में के प्रमुख व्यक्ति थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया और गांधी जी के इस प्रयास से उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह बन गई
परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन के बुरी तरह से बंद हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरियां बढ़ती गई। सन 1920 में असहयोग आंदोलन विभिन्न आंदोलनों से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया। इसी दौरान गांधी जी द्वारा कुछ सभाएं भी आयोजित की गई और उन्हें सभाओं की तहत आंदोलन की सभा का आयोजन किया गया। इस प्रकार की एक सभा अमृतसर के खेतों में जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी और वहाँ इस शांति सभा को अंग्रेजों ने जिस बेरहमी के साथ रोका था, उसके विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ यह था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार से सहायता न दी जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो। विस्तृत विवरण। यह आंदोलन सितंबर 1920 से शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन में से पहला आंदोलन था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी की ये सोच थी कि भारत में ब्रिटिश सरकार की ओर इसलिए राज कर पा रहा है क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों द्वारा ही सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर उन्हें ये सपोर्ट मिलना ही बंद हो जाए तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीयों पर राज कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वो ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम में सहयोग ना करे, परंतु इसमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि शामिल ना हो। लोगों को गांधी जी की बात समझ में आई और सभी भी सही भी लगी। लोग बहुत बड़ी मात्रा में बल्कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन से जुड़े और ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर दिया। इसके लिए लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, फैक्ट्री, कार्यालय आदि छोड़ दिए। लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकाल लिया, अर्थात हर वो प्रयास किया जिसमें अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता न मिले। परंतु इस कारण बहुत से लोग गरीबी और अनपढ़ होने जैसी स्थिति में पहुंच गए थे, परंतु फिर भी लोग ये सब अपने देश की आज़ादी के लिए सहते रहे। उस समय कुछ ऐसा माहौल हो पाया कि शायद हमें तभी आज़ादी मिल जाती, परंतु आंदोलन की चरम स्थिति पर गांधी जी ने चोरी चोरी नामक स्थान पर हुई घटना के कारण इस आंदोलन को निर्णय ले लिया। 1940 के दशक आते आते भारत की आज़ादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भर पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका और सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। यही आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। यही अंग्रेजी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चूँकि यह असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्यों के चोरी चोरी नामक स्थान पर जब कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकल रहे थे, तब अंग्रेजों ने सैनिकों पर गोलियां चला दी और कुछ लोग की इसमें मौत भी हो गई। तब इस गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां उपस्थित 22 सैनिकों को भी हत्या कर दी। तब गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अपनी आज़ादी पाने के लायक नहीं हुए और हिंसात्मक गतिविधि के कारण उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सन 1930 में सविनय अवज्ञा नामक सत्याग्रह आंदोलन दोहरी यात्रा साल 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार के में कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया था और इस प्रकार ये आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया। इस दौरान कोई लीडर और नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए। विस्तृत विवरण। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च सन 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थी
इनका विवरण निम्नानुसार है। यह आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से चलाए जाते थे। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वही आंदोलन रद्द किया जाता था। यही भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर ही किए जाते थे। गांधी जी ने समाज में फैली छूआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु आयु हत्या का नाम 30 जनवरी सन 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उन्हें 3 गोलियां मारी थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया। महात्मा गांधी जी 79 साल की उम्र में सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। महात्मा गांधी के पुस्तकें हिंद स्वराज सन 1909 में, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सन 1924 में, मेरे सपनों का भारत ज्ञान स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक आत्मकथा। रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान आदि और भी पुस्तकें महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। राष्ट्रपिता का खिताब, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपति का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया, अपितु एक सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रम की भी स्थापना की, जिनमें टॉलस्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। ये वीडियो के यही अंत करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें खुशी मिलती रही और हमें आगे भी नया स्टोरी आप लोगों के सामने पेश करने के लिए दिल में कुछ उम्मीदें बांधी रही।